मानवर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से वह आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है। वर्ष 2018 की 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को सामान्य वर्ग में जोड़ दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का 3 सितंबर 2014 को समस्त विभागों के लिए शासनादेश निर्गत किया गया कि खुली भर्ती प्रतियोगिता के विज्ञापनों में सामान्य शब्द की जगह अनारक्षित शब्द का प्रयोग करें। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के 3 सितंबर 2014 के शासनादेश को ताक पर रखकर षड्यंत्र के तहत 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए 9 जनवरी 2018 के विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सामान्य वर्ग में रख दिया गया, जबकि इस 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को पासिंग मार्क्स में 5% की छूट देते हुए पूर्णांक 150 में से 60 अंक अर्थात 40% या अधिक अंक पाने वाले को नियुक्त नहीं मिल पा रही। युक्त हजारों अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं। इसमें दिव्यांग अभ्यर्थी को भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। इसके कारण गरीब, बेरोजगार एवं शिक्षित, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के साथ साथ आम जनता में भी सरकार के प्रति लोगों में काफ़ी रोष, क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। अतः जनहित के अवलंबनीय लोकमत के विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। मानवर ये विषय जो है बार बार ये विषय मानवर यहाँ आता है तो हम लोगों को भी लगता है कि हमें बार बार उन्हीं विषयों को उठाना पड़ता है। और मैं मानवर इस विषय को उठाने के पहले जो हमारे सरकार के जो जिम्मेदार माननीय मंत्रीगण हैं और माननीय सरकार भी हैं, हमारे पास जो पत्र है उसमें माननीय नेता जो सदन है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री, आपका भी पत्र इसमें लगा है। और मानवर ये साल दर साल लगा है। कोई जब अभ्यर्थी है तो सबसे पहले कहाँ जाते होंगे? तो सबसे पहले अभ्यर्थी वहीं जाते जहाँ सबसे ज़्यादा सोचते हैं, उम्मीद उनको लगती है कि यहाँ हमारी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो मानवर ये 2021 में 23/3/2021 का आपके पास अभ्यर्थी गए, आपने पत्र लिखा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को। उसके बाद ये फिर 21 में गए 28/6/21 को, फिर भी आपने पत्र लिखा। फिर आपके पास 25/1/23 को गए, आपने फिर सहृदयता से पत्र लिखा। और अभी 1/1/2024 को गए, तब भी आपने सहृदयता से पत्र लिखा। इसके लिए तो हम धन्यवाद दे सकते कि आपके पास पिछड़े वर्ग के आप नेता हैं और पिछड़े वर्ग के लोग आपके पास आते हैं उम्मीद से। और मानवर पिछड़े वर्ग के लोग जब उम्मीद से आते हैं और उसके बाद उनके साथ मुझे ये लगता है कि शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा में हमारे ख्याल से माननीय अधिष्ठाता महोदय आप पीठ पर हैं, आपका धन्यवाद है। जो पीठ पर है वही सभापति है। तो इसमें एक बेसिक शिक्षा के लिए पूरी एक कमेटी आप बना लें, क्योंकि आज सुबह मुझे तब आश्चर्य हुआ कि जब सुबह सुबह मैं टहल रहा था तो एक 69,000 शिक्षक भर्ती के एक अभ्यर्थी का फोन आया। तो मैं क्या सोच रहा था अभी तक कि हमारे पास सिर्फ अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के और पिछड़े वर्ग के ही लोग फोन करेंगे। मैं अभी ये समझ ही नहीं रहा था कि ये दशा जो हमारे सामान्य वर्ग के जो बेटे हैं उनके ऊपर भी मुसीबत का पहाड़ है। तो फोन आया तो हम लोग तो यही सोचते हैं, तो इधर से नमस्ते हुआ, जय भीम हुआ तो हो भी जाता, उधर से तो हमने कहा तो पता चल जाता। लेकिन ये तो खुशी की बात है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के में पूरे भारत देश के एक एक व्यक्ति को आस्था है। जब भी उनके संवैधानिक अधिकारों का, जब भी उनके किसी तरह के भी अधिकारों का हनन होता है तो उनको संविधान की भी याद आती है, संविधान के प्रति उनका सम्मान बढ़ता है। और उसके साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति भी उनके हृदय में सम्मान बढ़ता है और वो खुशी से अपने मन से जय भीम करते हैं। तो हमने कहा बताओ, तो उन्होंने कहा कि साहब हमने आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का वो सुना था, तो मैंने ये सोचा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है
इसके पहले 68,500 शिक्षक भर्ती है। इन सभी में अधिकारियों ने क्या किया? अधिकारियों ने, अब हम सरकार को कह देंगे तो कभी कभी मानवर आप भी करते हो, सरकार को तो जन क्यों फिर भड़क जाती है। सरकार भड़कना नहीं चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं कि आप सबको लड़ा रहे हैं। एक एक व्यक्ति को आप सोचते हैं कि ये लड़ जाएं और ये फिर आराम से उनकी रोटी खा लेंगे। वो एक कहावत है बिल्ली वाली कि लड़ेंगे तो आप तोड़ तोड़ के खाते रहेंगे, आपको देना ही नहीं पड़ेगा। आप 68,500 में आपने क्या किया जो कर ही नहीं सकते थे। और हमारे ख्याल से अधिकारियों की हिम्मत देखो। और जब तक मैं सदन के अंदर इस बात को कह रहा हूं, सरकार भले ही बेशक नाराज हो जाए, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि जब तक आप जनता के अधिकारों के प्रति जो जिम्मेदार अधिकारी है, हमने हर बात पर हमें कहना पड़ता सरकार आरक्षण की विरोधी है, हमें भी खराब लगता है। हो सकता है आप आरक्षण के विरोधी ना हो सकता है आप पक्षधर हो, क्योंकि अगर विरोधी होते तो आप ईडब्ल्यूएस को 10% न देते। अब तो आप हमारे साथ खड़े हो गए, और जब आप हमारे साथ खड़े हो गए तो एक बात तय होती कब आप आरक्षण के विरोधी नहीं है। लेकिन अगर आप आरक्षण के विरोधी नहीं तो फिर आपसे सरकार नहीं चल रही, ये कह रहे तो आप नाराज हो जाएंगे। नहीं हम तो बहुत ताकतवर है, हमारा तो दुनिया में डंका बज रहा। आपका डंका दुनिया में बज रहा, लेकिन यहाँ के अधिकारी आपके नाक के नीचे बैठे हैं, उनके तो आपकी घंटिये की आवाज भी सुनाई दे रही है उनके कानों में। आप में अगर हिम्मत है तो आप बेसिक शिक्षा के, तो मैंने उस दिन नाम भी ले दिया था, मैं फिर नाम ले दूं, प्रताप सिंह बघेल आप सस्पेंड कर दो, मुकदमा लिख दो, आप अंदर भेज दो, क्योंकि संविधान का उल्लंघन करने वाले ये उसमें व्यवस्था है। अगर आप संविधान को पढ़ें, अगर आप आरक्षण के जो नियम है उनको पढ़ें, उसमें ये लिखा गया है कि अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के, अगर आप जो संवैधानिक आरक्षण के अधिकार जो उनको मिले हुए हैं, अगर कोई अधिकारी उनका उल्लंघन करता है तो वो भी संविधान का उल्लंघन है, तो उनके ऊपर मुकदमा लिख के उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जेल भेजा जाए, सारी समस्या खत्म हो जाए। इतनी आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतनी जब आप इतना नहीं कर पा रहे, 68,500 में आपने क्या किया, विज्ञापन निकाला और आपने पिछड़े वर्ग को छोड़ ही दिया। हद हो गई। और अगर हम यहाँ कह देंगे कि भजन मंडली में शामिल हैं सब पिछड़े वर्ग के नेता, तो गुस्सा हो जाएंगे, हमारे दोस्त हैं, बहुत गुस्सा हो जाएंगे, अरे हमसे ऐसे कह दिया, हम तो रखवाले हैं। आप रखवाले हैं तो आपको ये नहीं लग रहा कि आप पिछड़े वर्ग के 68,500 में आपने उनको बिल्कुल छोड़ दिया, जो आप नहीं ही कर सकते, और उसमें फिर भर्ती कर दी। 5% की छूट अनुमन्य लिखा हुआ है। इसमें एक एक आपके पास शासनादेश होंगे, हम शासनादेश को पढ़ के सुनाए। आपके पास पहले से शासनादेश है जिसका हमने हवाला दिया था 25 मार्च 1994 का। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप उनको 5% की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को, क्या आपने उनको पिछड़े वर्ग का, उन्होंने जब जाति प्रमाण पत्र लगाया तो आपको पता नहीं चला कि ये पिछड़े वर्ग के हैं? आपने क्यों उनको 5% की छूट नहीं दी? और फिर 5% की छूट नहीं दी, उसके बाद और उसमें जब भर्ती हुई तो लगभग, अभी आप कह रहे थे 69,000 में आपका फुल हो गया, 68,500 में 20,000 से ज्यादा, 24,000 आपकी खाली है, आप उसको घोंट गए। मतलब आपने, अभी शिक्षा मित्र की बात हो रही थी, तो शिक्षा मित्र जब अध्यापक बन गए थे तो 1,70,000 के कितने शिक्षा मित्र, आपको एग्जैक्ट पता होगा, नहीं भूल हो जाए, नहीं आप मानवर कह देंगे कि कैसे आप बोल दिए प्रमाण, तो जो भी 1,70,000 जो दुनिया से चले गए उनके अलावा, तो जब वो वापस शिक्षा मित्र हो गए तो उतने पद आपके पास खाली हो गए। आप एक तरफ कहते कि हमारे पास छात्र और अध्यापक जो अनुपात है, अब आपके पास आंकड़े हैं कि नहीं? छात्र अध्यापक अनुपात उत्तर प्रदेश में पूरे भारत देश का एक का उठा लो सबसे कम है, क्योंकि 1,76,000 बाहर हुए तो उसके बाद आपके उतने पढ़वा रहे, आप कह देंगे नहीं हम तो शिक्षा मित्र से पढ़वा रहे, हमारे शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, तो फिर आप दो उसको शिक्षा मित्र को। अगर आप शिक्षक के तौर पर पढ़ाकर छात्र और शिक्षक का अनुपात क्लियर कर रहे हैं तो उनको शिक्षक के बराबर आप वेतन दो, तो वहां आप वेतन नहीं दे रहे। और इधर आप जो सीटें आपके पास रिक्त हैं
उनको आप भर नहीं रहे। तो हमारा इसमें क्या कहना है, इसमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्पष्ट आपने, मैं फिर ये कहना चाहता हूं, आप संवैधानिक संस्थाओं को मारिए नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि सत्ता में कौन रहेगा, बेशक आप सत्ता में हैं, आगे भी सत्ता में रहेंगे। और सत्ता क्या होती है, अभी अगर गिनती कर लेंगे तो अभी कहते नहीं इधर आ जाओ, हम कह रहे इधर चले जाएंगे, फिर आप इधर आ जाएंगे, आधे लोग तो यहां से ही उधर में हैं। अगर हम नाम लेके लिस्ट बताएं तो विधानसभा के 60% ऐसे माननीय हमारे सदस्य हैं जो कभी ना कभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ओहदे पर, मंत्रीगण के पद पर बैठते थे, माननीय विधायक रहते थे। तो इधर उधर की बात नहीं है, जनता की, सदन जनता का है, इधर उधर तो हो ही जाएंगे। अभी जरा सा थोड़ा आप करेंगे तो देखो हंस रहे हमारे दोस्त, हमारी बहनें सब इधर उधर, आप किधर भी रहें, लेकिन जिधर रहें उधर जनता के प्रति आपको जवाबदेह होना चाहिए। तो आपने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, आपके पास स्पष्ट राज्य पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट है। हमारे ख्याल से माननीय मंत्री जी भी युवा हैं और हम आपको धन्यवाद देंगे। आपका हमारे लिए तो बेटे के बराबर है, भाई के बाद छोटे भाई के बराबर है, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन आप पूरे बेसिक शिक्षा का एक एक आप सबको बुला लो, 68,000 के, जो हमारा मानव सीधा अनुरोध भी है, क्योंकि कुछ हम ऐसा नहीं बोलेंगे जो मामला बिगड़ जाए। हम जनता के हित के लिए खड़े हुए, कोई ऐसा नहीं कि हमारी बात ऊंची हो जाए और जनता का अहित हो जाए, इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। जनता का हित हो जाए, हमारी बात चाहे नीची बनी रहे। आप इसमें क्या कर दें, अगर मानवर पीठ से निर्देश हो जाए, या माननीय मंत्री जी, हमें लगता जैसे ही हमने उनका नाम लिया तो वो चले गए, लेकिन कहीं सुन रहे होंगे नेता सदन, फिर ये भी माननीय पावरफुल मंत्री जी हैं कृषि के, जो बैठे हैं सदन, नेता सदन के रूप में। तो मानवर आप 68,500 को बुला लो, उसके प्रतिनिधि मंडल को, आप 69,000 को प्रतिनिधि मंडल को बुला लो। आप जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, और आप सामान्य वर्ग के, जो मैं कहना चाह रहा था, जब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ने हमें फोन किया तब हमें याद आया कि अब ये सरकार जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग के किसी की हितैषी नहीं है। आज उन्हें याद आया कि माननीय हमारी नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर जो उन्होंने शासन चलाया था, अब लोग उनको याद कर रहे हैं कि अगर हमें कोई सर्व समाज के लोगों को अगर कोई अधिकार दे सकता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी दे सकती हैं, और उनके जो सिपाही हैं हम लोग वो दे सकते हैं। हम सबकी बात रख रहे। आज मैं इस विषय को जो लाया हूं 68,500 का, उसमें हम सभी को क्लिप कर रहे, उसमें कोई ना छूटा, क्योंकि अब एक जो बचे थे उनका फोन आया तब हमें ये उनके प्रति भी लगा कि बताओ, सबसे ज्यादा तो इनका होता है। हमने उनसे कहा क्या आपकी बात भारतीय जनता पार्टी के जो मानती है कि हमारे वोटर हैं, और आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारा हित करेगी, तो क्या आपने अपने नेताओं से जिनको मानते उनसे नहीं अपनी बात कही? तो उन्होंने कहा हमने सबसे कहा है, और जहां जाते हैं, अब हम नहीं कहेंगे कि आप इतना फोर्स लगा देते, माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मिलने जाते, हम तो कह रहे माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर हमारी बात पहुंच रही हो, वैसे तो सभी सरकार हैं, लेकिन ये सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष स्थान है, तो वो बेसिक शिक्षा विभाग के सभी भर्तियों का, अभी तक जितनी भर्ती हुई है उन सभी भर्तियों के प्रतिनिधि मंडल को बुला लें अपने यहां, सभी बेसिक शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बुला लें, माननीय मंत्रीगण बैठ के उस पर एक निश्चित कर दे, कमेटी बना दे, उनका आप 1 बार 2 बार 3 बार बैठाल के जो पूरे शिक्षक, पूरे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के जो लाखों की संख्या में जो शिक्षकों के पद भी खाली हैं, आप उनको कोर्ट से बाहर कर लें। हम इस बात का सभी की तरफ से आश्वासन भी दे सकते हैं, और मैं इस बात का हिमायती भी हूं, सरकार को इस बात का हिमायती होना चाहिए कि सरकार का अगर कोई प्रकरण अदालत में जाता है तो यह सरकार के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती, आपकी नाक ऊंची नहीं होती, आपकी नाक नीची होती है, क्योंकि सरकार के रूप में जब आप अदालत में खड़े होते हैं और अदालत आदेश देती कि आप ऐसा करो, आप बाहर ही कर लेते, तो क्यों जनता के मन में भी आपके प्रति सम्मान बना रहता और समस्या भी हल हो जाती।
तो जितने प्रकरण अदालत में चल रहे मानवर, वो सभी आप एक दिन बैठा लो सबको, वो वहां से वापस ले लें और सरकार इनका उचित हल निकाल दे। मानवर इसी विषय को लेकर मैं विशेष रूप से, आपने मानवर कृपा की है, हम पूरे इसको, अब ना इसमें अनुसूचित जाति की बात रह जाए, ना अनुसूचित जनजाति की बात रह जाए, ना पिछड़े वर्ग की बात रह जाए, जो आरक्षित वर्ग के दिव्यांगजन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी भी बात आ जाए, और सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी बात आ जाए, सभी के हितों के साथ न्याय हो जाए। मानवर इसी के लिए हमने इस विषय को लाए हैं, और मानवर इस पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अम्बेडकर जी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, इसमें एक चीज यह रोज रोज उठता है, केवल यह माननीय मंत्री जी बता दें कि इसमें जो है सामान्य वर्ग के कितने बच्चे हुए हैं। माननीय मंत्री जी का उनका तो हक नहीं मारा गया है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि 68,500 नियुक्ति से संबंधित मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों को निर्धारित करने का जो प्राविधान है वो 1981 की सेवा नियमावली में दिया गया है। सरकार उसी नियम के आधार पर उत्तीर्ण अंक को निर्धारित करती है। और जहां तक माननीय सदस्य ने विषय उठाया कि जो भी पीड़ित पक्ष है, हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, और हम सब जो भी भर्ती से संबंधित विवाद हैं उन सभी लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ में बैठ करके उनकी बात को सुनने का काम धैर्यपूर्वक सरकार के द्वारा किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को आज ये कहना उचित नहीं होगा कि जो भी पीड़ित पक्ष है उनको अपनी बात रखने का कोई अवसर नहीं दिया जाता। और इस तरह से माननीय सदस्य कह रहे थे कि पुलिस बल के प्रयोग करते हुए उनको उनकी बात को रखने का कोई अवसर नहीं दिया जाता, तो ये सरासर गलत है। जो भी पीड़ित पक्ष है उनको अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाता है और उनकी बात को सुना भी जाता है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि जो 68,500 भर्ती से संबंधित जो प्रश्न उठाए गए हैं, ये भर्ती की जो प्रक्रिया है ये वर्तमान में उच्च न्यायालय में इसको लेकर के। माननीय मंत्री जी, आपका जो नोटिस है ना, नोटिस है ओबीसी आरक्षण का नोटिस है आपका। मैं उसी के बारे में जानकारी देना चाहता हूं माननीय सभापति जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि ये जो प्रक्रिया है भर्ती की प्रक्रिया, इसका अभी माननीय कोर्ट में इसका जो प्रकरण है चल रहा है। और जब तक कोई प्रकरण अगर माननीय उच्च न्यायालय या किसी भी 6800 का नहीं है, 68,500 का कोर्ट में है ही नहीं। 68,500 का कोर्ट में है ही नहीं। अगर मान लीजिए आप प्रमाण दे दें। मानवर आप हमसे प्रमाण मांग रहे थे, माननीय मंत्री जी प्रमाण दे दें कि 68,500 का कोर्ट में है ही नहीं। आप बता दें। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य 500 है, माननीय कोर्ट में है ही नहीं। 68,500, हाँ 68,500 का कोर्ट में है ही नहीं। 68,500 से संबंधित कोर्ट में ये प्रकरण चल रहा है। माननीय सदस्य को इसके बारे में जो जानकारी है आपके माध्यम से वो उपलब्ध करा दी जाएगी। और अगर कोई प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा है तो हमारे सदन में उसके ऊपर कोई चर्चा की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित। मानवर स्पष्ट हो जाए, 68,500 भर्ती में एक दिव्यांगजन, एक ओनली सिंगल, उन्होंने अपना उनका दिव्यांगजन का आपने नहीं दिया था, वो कोर्ट गए, वो अपना मांगने के क्या दिव्यांगजन का आरक्षण है कि नहीं। सिर्फ एक 68,500 में पिछड़े वर्ग का एक भी अभ्यर्थी कोर्ट नहीं गया है। ये जो कोर्ट का हवाला दिया जाता है इसका भी मानवर टेबल होना चाहिए कि आप पेश करें कौन सा कोर्ट में कौन सी रिट याचिका है, कौन गया है, आप कुछ तो देंगे मानवर, ये तो होना चाहिए। आपने कह दिया कोर्ट का। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक